आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज आपा ने हमारे साथ होना था, बट अगेन आपा आज मसरूफ़ थी और अपनी मसरूफियात की वजह से जो है वो आज नहीं आ पाई, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारे साथ होंगी। तो आप सब रेसिपीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और पूछने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी कढ़ाई की। कढ़ाई के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था कि कढ़ाई किसको कहते हैं और कढ़ाई कैसे नाम रखा। तो इसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं हांडी के ऊपर। ठीक है, हांडी अगेन कोई भी धात हो ना, किसी भी चीज़ बर्तन हो तो उस बर्तन के अफादियत कोई ना कोई अफादियत होगी, फ़ायदा होगा उसमें खाना पकाने का या उसमें खाना खाने का। ठीक है, तो यहाँ पर हांडी पहले अफादियत से पहले हम फ़ायदों से पहले हम बात करते हैं कि हांडी किस चीज़ का नाम है। हांडी किसी भी मिट्टी के गोल बर्तन को जो है हांडी कहते हैं। अब वो मिट्टी की भी हांडी हो सकती है, कांच की भी हांडी हो सकती है, या शीशे की जो हांडी होती है। तो पहले दौर में मिट्टी की हांडी के अंदर जो है खाना भी पकाया जाता था, और अपने दुश्मन के ऊपर वार करने के लिए उसमें क्या कहते हैं, मतलब केमिकल्स वगैरह जो भी उस वक्त होते थे वो सब कुछ डाल के उस पर आग लगा के उसको फेंका भी जाता था, लाइक बॉम्ब की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता था। और इसी तरह मोम जो है उस मिट्टी की हांडी के अंदर मोम जला के रोशनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और इसी तरह से खाना भी उसमें पकाया जाता था। तो कई तरह के हांडी की मिट्टी में खाना पकाने की अफादियत तो बहुत बेशुमार है जो मेरे सामने लिखी हैं, बट हांडी आप किन किन चीज़ों की बना सकते हैं। अब अगेन जब आप हांडी की बात करते हैं तो हांडी ज़रूरी नहीं है कि वो क्रीमी और रिच और एक थिक कंसिस्टेंसी वाली हांडी हो। हांडी आप दाल भी बना सकते हैं, ठीक है, दाल की हांडी भी बना सकते हैं आप। हांडी में चिकन, बीफ, मटन, फिश, प्रॉन, वेजिटेबल, बीन्स एंड लेग्यूम्स जो आप बनाना चाहते हैं वो आप हांडी के अंदर बना सकते हैं, और उसको नाम अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो जो मैंने पढ़ा और जो मैंने समझा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हांडी के बारे में अच्छा, लोग कहते हैं कि गांव के लोग, जो इसमें लिखा है बड़ा एक सिंपल सा है, अल फारूक हैं जिन्होंने ये बात लिखी है, फारूक के नाम से। इन्होंने ये लिखा है कि गांव के लोग और शहर के लोगों में फ़र्क ये है। अच्छा, अगर इस बात को नोट किया जाए, जो मैंने पढ़ा और देखा, इवन के वाकई में जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या हमारे पंजाब के जो गांव वाले एरियाज़ हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, या इवन सिंध के हम उन एरियाज़ की बात करते हैं जो जहाँ पर एसेस और नॉन स्टिक इस तरह के बर्तन और इस तरह की चीज़ें नहीं है, जो आज भी वुड और क्या कहते हैं, क्ले बेस जो है ना, पॉट पैन वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो और उनका पीने का, खाने का सिस्टम जो है ना वो बड़ा ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो वो पानी भी उनको साफ़ मिल रहा होता है। क्या कहते हैं, अब जैसे नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ का पानी इतना साफ़ पानी है कि ग्लेशियर से आपका वो पानी आ रहा होता है, फिर इसके अलावा चश्मा जगह जगह जो है बह रहा होता है, और वहाँ से वो पानी पी रहे होते हैं, और उनको खाना जो भी मिलता है वो क्या कहेंगे, नॉन फार्मिंग होता है, मतलब फार्म बेस्ड नहीं होता जो हम खाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर वो पकाने का जो तरीका है, कम मसाले होते हैं, कम उसमें मसाला जात इस्तेमाल होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अब वहाँ के लोग लाल सुर्ख होते हैं, खूबसूरत होते हैं, साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, हेल्दियर नज़र आते हैं, बीमारियाँ वहाँ पे कम हैं, ठीक है। अगर हम शहर की निस्बतन बात करें तो यही वजह है जिसकी वजह से जो है ना वहाँ के लोग हसीन और ख़ूबसूरत और खिलखिलाते और सेहतमंद नज़र आते हैं। और मगर मैं तो भाई वो कराची का हो गया ना मसला ये। अच्छा, तो खैर इसमें कहते हैं सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हांडी से जो भाप है, स्टीम जो है वो बाहर नहीं निकलती,
ठीक है, उसको अगर पैक कर दिया जाए, उसके ऊपर कैप कर दिया जाए, तो वो क्ले का पॉट जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से पैक होता है कि उसमें से स्टीम धुआं जो है वो बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से खाने की तमाम ग़िज़ाइयत उसके अंदर मौजूद रहती है और वो आपके लिए फिर फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं मीट को गलाने की, रोस्ट जैसे हम बनाते हैं, जब हम XYZ कोई भी हम मीट को गलाना है हमने, तो आप देखें कि हमारी जो मीट जो मट्टी के अंदर जिस तरह से गलता है। अच्छा, इसमें भी हांडी अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी हांडी यूज़ कर रहे हैं। 2 से 3 तरह की हांडी मार्केट के अंदर मिलती हैं। एक हांडी मिलती है जिसको आपने वन टाइम यूज़ करना और डिस्पोज कर देना है, ठीक है। फिर दूसरी हांडी मिलती है जो अंदर से कलाई होती है और बाहर से उसके ऊपर लेयर नहीं होता, और एक हांडी मिलती है जो पूरी पकी हुई और लेयर्ड हांडी होती है, बेक्ड क्ले होता है वो बेसिकली। तो उस सुराही या उस बॉल या उस पैन या मट्टी के हांडी के अंदर आप कुछ भी पकाएंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करता है, मतलब देता है, ठीक है जी। तो उसमें आप चाहे चिकन, चाहे बीफ, चाहे फ़िश, चाहे वो XYZ कोई भी चीज़ आप पकाना चाहें, आप उसके अंदर इजीली पका सकते हैं। अब बात आ जाती है जब आप हांडी में खाना पका रहे होते हैं तो एक चीज़ को आपने रखना होता है, चूल्हे का जो फ्लेम है, ठीक है जी। अगर आप वुड पे पका रहे हैं तो उसमें कोयले को और आग को मेंटेन करना है, और अगर चूल्हे पे पका रहे हैं गैस के, तो उसके ऊपर गैस को मेंटेन करना है कि आपने जितना टेम्परेचर आपको चाहिए हांडी को उतना रिक्वायर्ड जो है वो आप उसका टेम्परेचर रखें, फ्लेम को उतना तेज़ रखें। तो उसमें होता ये है कि खाना जो है आपका मट्टी के ऊपर, अच्छा अगर हम बात करते हैं MS की या नॉन स्टिक की या SS की, तो जितने भी ये बर्तन है ना, ये इंडक्शन जो है ना डायरेक्ट मेथड है, जो आपका प्रोडक्ट जैसे ये पैन है डायरेक्ट हीट लगता है और यहाँ पे डायरेक्ट खाने को लगता है, ठीक है। तो इसकी लेयर पतली होती है और ये जल्दी गर्म होता है। मट्टी देर से गर्म होता है मगर देर तक गर्म रहता है, ठीक है। तो मट्टी के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो मट्टी पकड़ती नहीं है, मट्टी टाइम लगाती है पकड़ने में या जलने में। तो यहाँ पर आप इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मट्टी के जो क्या बोलते हैं असद भाई, वो जो गोल प्याला होता है जिसमें पानी पीते हैं, उसको एक वर्ड बोलते हैं ना, जो गोल प्याला होता है जिसमें पानी पीते हैं, एक अच्छा वर्ड है उसके लिए। प्याला तो है वो, हम जो मट्टी का जो प्याला होता है, खैर उसमें पानी पीने का कूज़ा बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर, एक जायका आता है पीने का। इवन कि मट्टी के गिलास में अगर आप पानी पिए तो उसका भी एक जायका, या सुराही के अंदर अगर पानी रखा हुआ हो और उसमें से अगर आप पानी निकाल के पिए तो ठंडा भी लगेगा और फ्लेवर भी, जायका भी उसका डिफरेंट होगा। खैर एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब आदाब आदाब, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, खैर खैरियत से आपके सामने हंसते मुस्कुराते हैं, हांडी के बारे में बातें कर रहे हैं और गपशप लग रही है हमारी। चले गई, चलें कोई बात नहीं। आहना, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। आप दोबारा कॉल कर सकती हैं और जो भी बात आप शेयर करना चाहती हैं आप बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है जी। तो फिर दूसरी तरफ लिखते हैं कि अक्सर खानों में तेज़ाबियत वाले अज्जा मौजूद होते हैं, मतलब जैसे पोटैटो है आपका, बहुत सारे लोगों को आलू से, ठीक है, तेज़ाबियत हो जाती है, फिर आपका बंद गोभी से तेज़ाबियत हो जाती है, ठीक है। इस तरह की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनसे हो जाती है, फिर मिर्चों से तेज़ाबियत हो जाती है। तो इस पे लिखते हैं कि जो तेज़ाबियत वाले अज्जा मट्टी की हांडी में खाना पकाने से खाने की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी, और खाना मज़ीद ग़िज़ाइयत और भरपूर हो जाता है। हम ये बात नहीं जानते कि मट्टी की हांडी के अंदर तमाम अहम विटामिन्स होते हैं, यहाँ तक कि विटामिन B12 भी हमें इसमें पकाए खाने से हासिल होता है। तो इसका मतलब ये है कि मट्टी के अंदर आप जो भी खाना पकाएंगे, ठीक है, अगर आपको आप एलर्जी कहें या आपको मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मैं मेटाबॉलिज्म बोलता हूँ, मेटाबॉलिज्म आपका अगर ख़राब है या अगर प्रॉब्लम है तो वो भी जो है ना मट्टी के खाने में, मट्टी के बॉल में खाना पकाने से ख़त्म होगा। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं सर, आपका अपना शो है आज एंटरटेनमेंट, आज का तड़का, ठीक है जी। ये जो शो है ये आप सबका शो है, इसमें आप जब दिल चाहें कॉल कर सकते हैं, जब दिल चाहें आप इसमें आ सकते हैं। मेरी तमाम बहनें और माएँ जो इस वक्त शो देख रही हैं उनको हम आज एंटरटेनमेंट जहाँ पर सपोर्ट कर सकता है वहाँ सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। आप अगर अपने घर से वर्क फॉर होम वाला जो सीन है उसमें अगर आप अपने घर से होम बेस्ड बिज़नेस रन कर रही हैं जिसमें आप फ्रोज़न फूड होता है या खाना पका के सेल आउट करते हैं या XYZ किसी भी कुजीन पे आप काम कर रही हैं, तो आप अगर आकर अपनी मार्केट करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं आपके लिए, ठीक है जी। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और इस प्लेटफॉर्म से आप जितना अपने आप को मार्केट कर सकते हैं और अपने घर का सहारा और बेहतरीन हिस्सा बन सकते हैं तो हम आपका साथ देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हांडी, अब मैं अगर बात करूँ तो हम बोलते हैं रेशमी हांडी है, ठीक है जी, सीख कबाब हांडी है, और फिर उसके बाद पनीर हांडी है, फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि चीज़ हांडी है, फिर मतलब जितने भी बारबेक्यू है ना उन सब की हांडी बन सकती है, फिर जितनी भी सब्जियां हैं उन सब की हांडी बन सकती हैं, फिर जितनी भी दालें हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं लाल अपना मूंग मसूर की दाल, सही, येलो लेंटल, रेड लेंटल, ब्लैक लेंटल, ठीक है जी, फिर उसके बाद माश की दाल है, जैसे फिर आप XYZ जितनी भी दालें हमारी उन सब की आप हांडी बना सकते हैं। मीट जिस तरह से मैंने बताया आपको मीट बेस भी हांडी बना सकते हैं। हम बात कर रहे थे हांडी की, तो हांडी की अफादियत की बात की हमने। हांडी में कई तरह की अफादियत हासिल करने के जो हैं वो तरीके हैं आप जिससे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फ़ायदे और फ़वाइद की बात तो होती रहेगी, मगर यहाँ पर हम जब खानों की बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह के, जिस तरह से मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि आप कहीं तरह से हांडी बना सकते हैं, चाहे वो क्रीमी हो, चाहे वो क्लियर हो, चाहे वो टमाटो बेस्ड हो, चाहे वो अनियन बेस्ड हो, चाहे वो वेजिटेबल हो या मीट हो या XYZ। तो यहाँ पर फिर मुगलाई हांडी भी है, ठीक है जी। तो मुग़ल दौर में भी हांडी का इस्तेमाल, हांडी तो दौर वक्त से इस्तेमाल होता आ रहा है ना, तो फिर मुग़ल दौर में भी हांडी था, फिर हांडी मुग़लों ने भी अपनी रेसिपीज़ बनाई और बहुत ज़बरदस्त सी बनाई। तो यहाँ पर आप सब भी, मैं जिस तरह से पहले भी मैंने कहा आप लोगों का, आप सब भी जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस तरह से आप रेसिपी को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से अज्जा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अनियन लेकर, ठीक है, इस तरह से हम इसमें अनियन जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, तकरीबन, बल्कि पूरी इस्तेमाल कर लेते हैं, 1.5 मतलब अगर आप मीडियम साइज़ के 2 अनियन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम आए इस तरफ, और अगर आप ये देखें तो अनियन के आपने क्यूब्स काटने। अच्छा, इसके बाद जो स्पाइसेस इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर क्यूमन है, लाल कुटी हुई मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर है, ठीक है, गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है, धनिया है, और अगर आप चिकन पाउडर वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के हिसाब से, जायके के हिसाब से। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया, अनियन, टमाटो, ग्रीन चिल्ली, लेमन, ठीक है, और जिंजर बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अनियन लेकर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें आप, और इसको इस तरह से ब्लेंडर में और ये हमने ऑयल ले लिया। अच्छा, अगर आप बटर में बनाना चाहें तो आप बटर में भी बना सकते हैं और जिस तरह से हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप अगर ड्राई नट्स का, याद होगा आप लोगों को, आपा उम्मे राहिल आई हुई थी हमारे शो में, और हमने आपसे कहा था कि आप ड्राई नट्स का भी अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह से अब सर्दियां आ रही हैं तो आप मैक्सिमम साइड इस्तेमाल करें, और इसके अलावा सी फूड अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ठीक है। और
सर्दियों में तो बेस्ट है कि आप मछली और झींगा और इवन क्रैब, ठीक है जी, आप ये इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और जितनी अफादियत आपा ने मछली के सर के सूप की बताई हैं, ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि सूप बना कर ना, एक फ्रेंच सूप बनता है बोया बेस के नाम से, वो बेसिकली हमारी यखनी होती है क्लियर बेस, ठीक है। तो आप उसमें सिंपली मछली के सर, बेलीफ, मेरीपुआ, लीक, सैलरी, कैरेट, अनियन और तेज़पत्ता, काली मिर्च आप इसमें शामिल करके और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें, तो फिर वो सारी अफादियत आपको मिलेगी जो आपा ने बताई थी मछली के सर के सूप की। तो यहाँ पर हमने अनियन का प्यूरे बनाया सबसे पहले, ठीक है जी, और प्यूरे बनाने के बाद हम इसको ऑयल में शामिल कर देते हैं और ऑयल में शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। अनियन कुक्ड होता है, पानी खुश्क होता है, फिर उसके बाद हम इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ में हम टमाटर का प्यूरे बना लेंगे, ठीक है जी। तो टमाटर के आपने जो वेस्टेज पार्ट निकालने के बाद आपने इसको कट इन 4 कर दिया, ठीक है, देयर यू गो, ऐसे डन। और इसको करने के बाद बिल्कुल स्लो उस पर, पानी मैंने नहीं ऐड किया इसके अंदर, ठीक है, ताकि टमाटर का अपना पानी भी है और प्याज का पानी भी है जो खुश्क होने में थोड़ा टाइम लेगा। और हम बेसिकली कीमे की रेसिपी बना रहे, कीमा हांडी है, ठीक है जी, या हांडी कीमा के लें। तो वंस टमाटर का प्यूरे रेडी होता है, आप देखें यहाँ पर अनियन जो है पकना शुरू हो गया, बबल आना शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आप जब अनियन को पकाते हैं, अब हम तो चिकन का कीमा यूज़ करेंगे, अगर आप चिकन का कीमा यूज़ करें या बीफ का या मटन का या XYZ जो भी मीट आप यूज़ करें, तो अगेन आप सबको पता है कि दुम्बा, बकरा और गाय या बफलो, ये 4 मीट जो है पकने में टाइम लेते हैं, ठीक है। बाकी तो जल्दी हो जाएगा, चाहे आप सी फूड यूज़ करें या चिकन यूज़ करें या इवन कि आप वेजिटेबल का कुछ बना रहे हो। तो उसमें होगा क्या कि स्लो फ्लेम के ऊपर, अच्छा हांडी की एक खूबसूरत चीज़ ये भी है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि अच्छा नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करूँ असद भाई, ये मेरे अल्लाह मियाँ आपा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और अपने क्या कहेंगे बेहतरीन चाहने वालों में से जो है ना उनको रखे, मेरी तो दुआ है हमेशा उनके साथ। अच्छा उनका कहना यह था कि आटे की गुठली बना के डाल दें, कोयला डाल दें, ठीक है, कोयले का एक पीस डाल दें, आटे की गुठली बना के डाल दें, तो इन सारी चीज़ों से जो है ना नमक, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। लोगों की साइंस है, सिंपल एक तरीका है कि आप उस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आप उसमें पानी ऐड करके उसको रनी कर सकते हैं, फिर जाकर नमक कम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कौरमा बना रहे हैं, तो कौरमे में अगर आपका नमक तेज़ हो जाता है तो आप उसके अंदर दही की क्वांटिटी बढ़ाएं, पानी की क्वांटिटी बढ़ाएं और ब्राउन अनियन की क्वांटिटी बढ़ा दें, ठीक है, आपका सालन जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। मगर अगर आप सिर्फ पानी ऐड करेंगे तो वो रनी हो जाएगा मगर नमक लेवल पर आ जाएगा, तो बग़ैर इसके जो है नमक कम नहीं हो सकता। एक कॉलर और है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है। आप क्या बना रहे हैं आज? आज हम कीमे की हांडी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी। आप हमें सीख कबाब सिखाइए। सीख कबाब? हाँ, बस सीख ठीक है। कबाब हो, गोला कबाब हो, बारबेक्यू, ये चीजें बारबेक्यू सीखना है आपने? बारबेक्यू? बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू। क्या नाम है आपका? रफत इकबाल। मैंने पहले भी आपको फोन किया था बिल्कुल। के लिए, तो याद है? आप कहाँ से बिलोंग, आप कहाँ पे रहती हैं? मैं यहाँ कराची में रहती हूँ। तो और कहाँ रहूंगी बेटा? आप आए ना, शो में आए, फिर आप कराची में रहते हैं, तो फिर दोनों आप बहन भाई मिलके बेहतरीन सी रेसिपी बनाएंगे बारबेक्यू की। सर मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ, वो जरूर आती। अल्लाह मियाँ आपको सेहतियाबी दे। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। आपका साया हम सब पे कायम और दायम रखे, हंसता मुस्कुराता आपको रखे। मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश जल्द पूरी करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ख्याल रखे। आप बोल रहे ना, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है बेटा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हंसते बोलते प्रोग्राम करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। बस आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा नाम लेके, ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश जल्द पूरी करूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का प्यार है ये, और यकीन जानिए मैं खुद बड़ा खुश होता हूँ यहाँ पर आके, और जब आप लोगों से बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझ नाचीज़ में कोई ऐसी ख़ास बात तो है नहीं जो मैं यहाँ पर हूँ, या मैं कुछ जो मैं अर्न करता हूँ, या मेरे पास जो कुछ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ बाप और बहनों की दुआएं और आप लोगों की दुआओं से है, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच आप सबके प्यार का। यहाँ पर मैंने अनियन को अच्छी तरह से पका दिया है, ऑयल ऑन टॉप आ गया है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, शामिल करेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है? अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लूँगा, ठीक है? और इसको हम थोड़ी देर पकने के लिए इधर छोड़ देंगे। अच्छा, इस तरफ हमने राइस बॉईल करने के लिए, ठीक है? अब ये हमने देखें यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, फूल बादियान, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा, ठीक है जी? ये सारी चीज़ें हम इसमें पानी में शामिल कर देंगे, ठीक है जी? और इसको हम कैप कर देंगे कि इसके अंदर, ताकि वो फ्लेवर सारे जो है अच्छी तरह से पानी में मर्ज हो जाएं। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? आदाब। वालेकुम अस्सलाम। आदाब 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 मेरी बहन, आदाब। कैसी हैं आप? अल्लाह आपको खुशियाँ दिखाए बहुत सारी। आमीन आमीन। आपकी आवाज सुनता हूँ ना, मेरे अंदर एक वो हो जाता है, मतलब मैं बोलता हूँ एनर्जी आ यार जाती है, क्या एनर्जी बात आ है। हाँ, जाती है। एनर्जी आ जाती है। मैं बोलता हूँ मेरी बहन की कॉल आ गई। तो भाई की मोहब्बत है ना ये? हाँ जी, भाई की मोहब्बत है ना? हाँ ये है, मोहब्बत है, ये तो है। और बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? मेरी ठीक है भाई। आपने मेरे सवाल का आंसर मैंने कल किया था, आपने दिया नहीं मुझे। क्या पूछा था आपने मुझे? माजरत में मैंने मिस कर पूछा गया था, हूँ। आप मुझे सूप और यखनी का आइडिया देते हैं, बनानी है मुझे घर में जो बनाते हैं हम। मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और फ्रेंच फ्राइज के थोड़े से आइडिया देने बनाने थे मैंने, भाई मुझे बता देंगे जबानी, मतलब बनाना तो बहुत मुश्किल होगा अभी तो। क्या चीज? दोबारा बोलो, तेज बोले थोड़ा दोबारा। फ्रेंच फ्राइज और यखनी और सूप का आइडिया देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा, आमीन। खुदा हाफिज़। डन। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने अनियन और टमाटो का बेस बना लिया है, और अब इसके बाद इसको पकाएंगे। और अब हमने इसमें, जब ये कुक्ड हो जाए अच्छे से, अब हमने इसमें ये मीट जो है, कीमा, सही है, ये शामिल कर दिया। कीमा शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, ठीक है? और मिक्स करने के बाद अब इसको हम कैप करके स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है? अच्छा, अब
जो आप बाहर से महंगे फ्रेंच फ्राइज़ ख़रीद के खाते हैं या कोई भी फ्राइज़ ख़रीद के खाते हैं, तो सबसे पहले तो उसका कटर होता है, ठीक है जी जो फ्राइज़ का। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ़ से उसकी फिंगर कटिंग, मतलब इतने बड़े इस तरह से उसको फिंगर में काट लेंगे चारों तरफ से, ठीक है। काटने के बाद उसको आप अच्छे से नमक लगा के ठंडे पानी में रख देंगे, ठीक है, ताकि वो नमक का फ्लेवर पानी के साथ आलू में आ जाए। फिर उसके बाद आप उसको घी में हाफ डन करेंगे, ठीक है। घी में हाफ डन करके आप उसको निकालेंगे और बाहर छन्ने में फैला के रख देंगे। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे फिर उसको उठाकर आप एज इट इज़ फ्रीज़र में रख देंगे। जब वो फ्रीज़र में फ्रोज़न हो जाएंगे उसके बाद आप निकाल के उसको तेल में, कुकिंग ऑयल के अंदर आप उसको फ्राई करेंगे। तो आप देखें आपके बेहतरीन क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना और खूबसूरत किस्म के फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होकर बाहर निकलेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर मैं यखनी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ओहो, आई एम सॉरी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। वो रेसिपी असल में एक्चुअली बता रहा था तो उस फ्लो में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ गया, बट ये है कि आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें इस तरह से, अच्छा यखनी की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से मीट को कुक किया। यखनी में कोई ऐसे रॉकेट साइंस यखनी की रेसिपी नहीं है, बस सिर्फ हड्डी चाहिए आपको, बॉन चाहिए। बॉन के साथ आप यूजुअली जो घरों में हम यखनी बनाते हैं उसके अंदर हम प्याज और अदरक और लहसुन का पेस्ट, प्याज, तेज़पत्ता, फूल बादियान और बड़ी इलायची शामिल करके काली मिर्च के साथ उबाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप एक और फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा। हड्डियों के साथ जब आप सबसे पहले आप देगची में, एक कॉलर है उनसे बात करते हैं, फिर मैं यखनी पे दोबारा आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब सर। सर। अदा कैसे हैं आप? आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार होती है सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अहमद लाहौर से बात कर रहे हैं। लाहौर तो साडा शहर है जी। यस सर। क्या बात है लाहौर की, है वो कहते हैं ना, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं है। यस सर, बिल्कुल हाँ, ऐसी बात। तो ये बात तो बिल्कुल बेहतरीन है। तो बताएं सर, क्या फरमाइश करेंगे? सर आप फ्राई फिश, सर्दियाँ आ रही हैं जो कि, इसलिए आप वो कर दें। डन हो गया सर, आपके लिए फ्राई फिश बनाएंगे, बेहतरीन किस्म की लाहौरी फिश बना के खिलाएंगे आपको। और बोले आप? यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। और एक और फिंगर फिश। क्या चीज़? फिंगर फिश। फिंगर फिश। डन डन, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी ये फरमाइश इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरी करूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर अब हमने नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा अब इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। हल्दी और लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका, जितना आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। कोरिएंडर होल जो है उसको क्रश करके आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। चिकन पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको वापस पकने के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि स्पाइस का जो फ्लेवर, जो हमने मसाले ऐड किए हैं उसके फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएं और अनियन और टमाटो का जो करी का जो बेस है वो एक थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए, ऑयल उसको छोड़ दे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था आपको कि हड्डी लेकर आपने पॉट या पैन में, चाहे वो चिकन की हो, चाहे वो बीफ की हो, कोई भी, या मुर्गी के पंजे, सर हो, ठीक है जी, या फिर मछली की हड्डियाँ हो, सर की हड्डियाँ हो, तो उनको आप लेकर सबसे पहले देगची के अंदर रख दें। फिर उसके बाद उसके साथ मैरीपुआ ऐड कर दें। मैरीपुआ के अंदर लीक एक सब्ज़ी मिलती है, सेलरी एक सब्ज़ी होती है, ये दो सब्ज़ियाँ। फिर उसके बाद कैरेट, अनियन, बे लीफ, तेज़पत्ता, काली मिर्च साबुत और लौंग, ठीक है जी, और बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें आप उसमें शामिल करें और बिल्कुल हल्के से किसी भी चमचे को देगची के साथ इस तरह से आपने चमचे को रखना है किनारे पे और इसके ऊपर पानी ड्रॉप करना है कि हड्डियाँ जो है वो हिले ना। ऐसे रखकर आपने किनारे पे, ठीक है, और इसके ऊपर पानी इस जगह पर ड्रॉप करना है
ताकि पानी इधर कांटेक्ट में आए और किनारे पे लगकर पानी आराम से नीचे जाए कि हड्डियाँ और सब्ज़ी जो है वो अपनी जगह से हिले ना। पहले आपने हड्डियों को अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि उस पे से जो भी गंद बला और जो भी डस्ट मट्टी और चीज़ें या ब्लड है वो सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाएं। फिर उसके बाद आप बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। पानी जैसे आता है स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल ठीक है, आप उसको हल्की आंच पे छोड़ दें। आप देखें पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। और अगर स्टील का पॉट हो आपके पास, पैन या देगची हो, उसमें आप उसको पकाएं तो आप देखेंगे कि पानी की तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और बेहतरीन फ्लेवरफुल आपका जो है ना सूप वो तैयार होगा, ठीक है जी, जिसको यखनी आप कहते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक हूँ। बस काफी देर से कॉल मिला रही थी, एक दफा मिल भी गई फिर कट गई। तो आप उसके बारे में जिक्र कर रहे थे, मट्टी के प्याले के बारे में। जी मेरी बहन क्या कह रही हैं? मट्टी के प्याले के बारे में बात कर रहे थे ना, जिससे पानी पीते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ना पता है कटोरा कहते हैं। हाँ कटोरी, वो जो, हाँ कटोरा या कटोरी। अच्छा तो वो कटोरी मुझे- वो स्टील की भी तो होती है ना कटोरी? जहाँ कटोरा कहते हैं, वैसे उससे बड़ा सा होता है। तो हाँ, पानी वो पीते हैं ऊजा उसमें, कहते हैं। स्टील का भी होता है, मट्टी का भी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पानी पीते हैं तो आप, अच्छा उसका फ्लेवर कितना ज़बरदस्त होता है, उसमें जायका कैसे ज़बरदस्त आता है? मट्टी का जो पीते हैं तो सौंधा सौंधा इतना पानी अच्छा लगता है। और अगर हम सुराही में पानी रखें तो वो और अच्छा लजीज होता है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो क्या आप- फरमाइश करेंगे आप बताएं? हेलो करें। हेलो जली जी भाई, जी ऐसी चीजें भी बनाया करें जैसे बेसन की रोटी है, बथुए के पास साग की रोटी है, ऐसी चीजें भी बनाएं जरा किसी साग वाग के साथ। डन मेरी बहन, हमने बनाई हैं बेसन की रोटियां हमने बनाई हैं और इंशाल्लाह हम दोबारा आपके लिए बेहतरीन जो है ना बेसन की रोटियां और चटनी और इस तरह के सरसों के साग वाली रेसिपी दोबारा बनाएंगे। आप थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मैं इसमें पानी के अंदर नमक और चिकन पाउडर ऐड कर रहा था। पानी का कलर देखें, गरम मसाला जो हमने ऐड किया था, फूल बादियान, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा और क्या कहते हैं काली मिर्च, तो ये अच्छे से पानी का कलर है कि इसमें नमक और चिकन पाउडर ऐड करके हमने राइस बॉईल करना है। करी तकरीबन तैयार। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूँ शेफ जलाल और हम बना रहे हैं यहाँ पर बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी हांडी की और साथ में राइस, ठीक है जी। तो मैंने ब्रेक में चावल जो है वो बॉईल करने के लिए शामिल कर दिए थे। थोड़ा सा टाइम है और अच्छे से खिल जाएं, बॉईल हो जाएं, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको आगे बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अब यहाँ पर अनियन लेकर, ठीक है जी, अनियन को हमने बिल्कुल बारीक जो है थिन स्लाइसिस में काटना है, ठीक है जी। इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटकर अनियन को आप सेपरेट रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो हमने कीमा बनाया है, इसके लिए आपने इस तरह से लेमन के मोटे मोटे जो है थोड़े स्लाइसेस काटकर, ठीक है, इसको अलग कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आपने ग्रीन चिल्ली इस तरह से, इवन कि आप ग्रीन चिल्ली का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं और ग्रीन चिल्ली को चॉप करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं और रफली चॉप करके भी, या कट इन टू जिस तरह से मैंने ये किया है, और या फिर कढ़ाई स्टाइल में आप इसको काट कर करी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अब देखें हांडी जो है वो रेडी है, ऑयल ऑन टॉप आ चुका है, ठीक है। अब इसमें जो फ्लेवर है, जो जायका है, वो लेमनिश करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, लेमन का जायका, ग्रीन चिल्ली ऑन टॉप आ गया,
ठीक है जी, और लेमन। अच्छा, लेमन के जो स्किन होती है, इसका जो जेस्ट बेसिकली, उसका जायका जो है वो खाने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ये भी इधर आ गया, और फिर चॉप्ड कोरिएंडर, फ्रेश धनिया, ठीक है जी, काट कर आपने इस तरह से इस पर छिड़क दिया। यू गेट डन। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं कैप। यहाँ हमारे पास चावल जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ठीक है जी। चावल को हम यहाँ पर पानी इसका ड्रेन आउट कर लेते हैं, और इसके बाद बर्नर ऑन, और इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से इसमें अनियन और साथ में क्यूमिन ऐड करेंगे। खैर, एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। कहाँ से? फैसलाबाद से। जी जी। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा। लाइबा कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहती हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे मोहब्बत है आपकी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई फरमाइश करना चाहोगे? मुझे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको खाने में? बिरयानी। हाँ, बिरयानी तो हमने इतनी दफ़ा बनाई है कि आपको क्या बताऊं मैं। आप कौन सी बिरयानी पसंद है? आप अब गाजर का हलवा बनाना सिखाएं। गाजर का हलवा? जी। बस डन हो गया लाइबा, मैं आपके लिए गाजर का हलवा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द बनाऊं, ठीक है? ठीक चलो, है। थैंक यू वेरी मच लाइबा, ख्याल रखना अपना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर हमने अनियन को शामिल कर दिया, और उसके बाद ये लास्ट में करी में अब हमने जैसे ही कलर जो है ग्रीन चिल्ली का और इसका चेंज होने लगता है, इसमें थोड़ा सा हमने ये अदरक के जो जूलियन कट जो है स्लाइसिस हमने इसमें शामिल कर दिए, ठीक है। तो ये डन हो गई हमारे पास रेसिपी। अब इस तरफ हमने अनियन लेकर, अनियन को अच्छी तरह से आप कुक कर लेंगे ऑयल में, ठीक है। और अच्छा, मैंने चावल में अच्छा खासा नमक ऐड किया है, तो एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं और साथ साथ अनियन को भी कलर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ वड्डियो, की हाल है? तुसा ना ठीक ठाक हो? जिया। की ना है तुहाडा? मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद? मोहम्मद हाशिम। ओ जी हाशिम जी, की हाल है? ठीक हूँ। हैं? क्या बोलेंगे? क्या करते हो? को पंजाबी में कोई है इधर पंजाबी? की कर दे हो तुसी? नहीं, ये तो गलत हो गया भाई। तो अच्छा, क्या करते हो आप? क्या कर रहे हो इस वक्त? टीवी पे तो बैठा। टीवी? तो बताओ क्या बनवाना है भाई से आज, बताओ। आज कुछ नहीं बनाना। कुछ नहीं बनाना? मैं इतनी जबरदस्त यहाँ पे रेसिपी बना रहा हूँ यार, ये आपने बना के ट्राई जरूर करनी है, सही है? ठीक है। आज वैसे कल क्या बनाया था घर पे खाने में? शनिवारी कढ़ाई। शनिवारी कढ़ाई बनाई थी? वाह भाई वाह। हमने जो बनाई थी आपकी, कैसी बनी थी बताओ? बहुत अच्छी बनी थी। ये तो भाई मम्मा को जाता है ना क्रेडिट, मम्मा ने बनाई थी? खुद बनाई थी। खुद बनाई थी? सीरियसली?
जी हाँ, ओहो, वाकई में? मैं कुकिंग कर लेता हूँ। अच्छा यार, मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हो गया भाई। मैं आऊंगा तुम्हारे पास फिर खाने के लिए, सही है? सही है। मुझे जी बना हाँ। के खिलाओगे? जी बस जी। डन, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास फिर खाने के लिए, सही है? जल्दी जल्दी आ जा। हाँ, आ रहा हूं, मैं आ रहा जल्दी हूँ। जल्दी आ जा। हाँ, बस आप फोन रखो और देखो दरवाजे पे मैं आ गया, बस फिर दोनों भाई मिलके खाते हैं, ठीक है? जी चलो, जी। थैंक यू वेरी मच अच्छा, मेरा वो- बेटा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना, और कोई फरमाइश हो तो भाई को बताओ, भाई पूरी करेगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा, वो हमने जो छोड़ने वाली डबल रोटी होती है ना, वो किस तरह बनती है? अच्छा, पीता ब्रेड। जी बस डन हो गया आशिर। मैं पूरी कोशिश करूंगा बेहतरीन किस्म की जो है ना पीटा ब्रेड की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊं। आप देख लेना, मैं आपने एक दिन सिखाई थी, मैंने दूसरे दिन बना ली थी। अच्छा, अब आप ब्रेड बनाना ना, अब आप ब्रेड बनाना, ठीक है? ठीक है। ओवन है घर में? नहीं ना। अबे यार, ओवन के बगैर कैसे बनेगी, आप बताओ। नहीं, वो नहीं, फिर और जो डबल रोटी होती है, जो हाँ, शवारमा बनता है जिस डबल रोटी का। बस पीटा ब्रेड ही तो है, वो ओवन में ही बनता है ना। चलो, मैं देगची में बनाना सिखाऊंगा, सही है? ठीक है। बात डन हो गया आशिर। ख्याल रखो अपना बहुत ज़्यादा, ठीक है? और दुआओं में याद रखना। अच्छा, यहाँ पर अब हमने, यार बड़ा क्यूट है भाई ये। अच्छा जी, यहाँ पे देखें इस तरह से ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली का कलर जैसे ही चेंज होता है, अब बेस से लगे ना, मेक श्योर कि आपने इसको हल्के हाथ से बिल्कुल हिलाना है और एक दम और दे देना है, ताकि अब क्योंकि इसको हमने मिक्स कर दिया तो लेमन और साथ में ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर और जिंजर का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है? और इस तरफ चावल को बिल्कुल हल्की आंच पे हमने दम पे रख दिया है। फ्लेवर इसके अंदर क्यूमिन का होगा सबसे ज़्यादा और नमक होगा, ठीक है? दैट्स इट। बाकी फ्रेश हर्ब्स हैं इसके अंदर और साथ में गरम मसाला जो कि जिसमें ये चावल पका है। तो मैं ये निकाल के प्रेजेंट करता हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को आज आप लोगों ने जो रेसिपी हमने बनाई आपने देखी और आप लोग ट्राई भी करेंगे, और जब भी आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, मैं हांडी में पका लेता, बट हमारे पास जो बर्नर्स हैं वो बर्नर्स हमारे इलेक्ट्रिक बर्नर्स हैं, ठीक है? और इसके ऊपर हांडी रुकती नहीं, इसीलिए मैंने हांडी ना मंगवाई, ना हमने इस पर हांडी में बनाई। तो आप सेम मेथड प्रोसीजर जो है आप हांडी में अप्लाई करेंगे तो फ्लेवर जो है उसके और ज़्यादा मज़ेदार होंगे, ठीक है? तो अब आप चाहें तो कुछ भी हांडी के अंदर पका सकते हैं। तो हांडी की अफादियत बनाने का जो फ़ायदा आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? और उसमें पानी पीने के फ़ायदे, उसमें खाना खाने के फ़ायदे, ठीक है जी? बहुत सारी अफादियत है क्योंकि दौर वक्त से चलता आ रहा है, और आज भी जो है ना बहुत सारी जगहों पे ये जो कूज़ा और प्यालियाँ और कप्स कहें या कटोरी कहें या XYZ जो भी कहें आप, मट्टी के तो कुंडे, ठीक है, जो होते हैं छोटे, तो उनमें जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना आपको पानी पीने का मज़ा आता है, ठंडक। अच्छा, सुराही जो होती है मट्टी की, अच्छा उसमें देखें अगर आप तो ये जितने भी क्ले के जो नॉन बेक्ड जो पॉट्स होते हैं वो उनको पहले पानी में सोक करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब करें और जितनी भी मट्टी और डस्ट जो निकलनी है पहले वो निकल जाए, वॉश कर लें उसको, उसके बाद उसमें पानी रखते हैं ताकि वो सुराही या मटकी जो है वो पानी को ठंडा रखे, तो उसमें पानी पिएं तो उसमें वो बैक्टीरियाज भी उस तरह से नहीं बढ़ते। तो खैर, यहाँ पर आई एम श्योर आप लोग एंजॉय करते होंगे हमारी कंपनी को, आज एंटरटेनमेंट की कंपनी को, आज के तड़का की कंपनी को, और कल फिर सेम इसी टाइम पर दोबारा हाजिर हो जाएंगे
और हाजिर होकर आप लोगों को कंपनी देंगे और आप हमें कंपनी देंगे, ठीक है जी। और इसी तरह से ये टाइम एंजॉय करेंगे। तो कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।